गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कॉम्बिनेशन। परमोटेशन पहले हम लोग परमोटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में समझेंगे। हम लोग क्या होता है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है हम लोग का सिलेक्शन। क्या मतलब होता है हम लोग का सिलेक्शन, ठीक है। सिलेक्शन, ठीक है। ग्रुपिंग, ग्रुपिंग, और हम लोग बहुत सारा कर सकते हैं। मतलब कमिटी, कमिटी बनाना है तो हम लोग का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो इसका हिंदी होता है संचय। इसका हिंदी होता है हम लोग का संचय। तो संचय का मतलब क्या होता है? तो चय का मतलब हो गया चयन, और सा से मतलब हो गया हम लोग का संख्या। किसी भी संख्या का, आइटम का चयन करना हम लोग का संचय होता है। और संचय को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सेलेक्ट करना, ठीक है। अब आया हम लोग का परमोटेशन। परमोटेशन का हिंदी होता है कर्मचय। क्या हिंदी होता है हम लोग का? कर्मचय, ठीक है। तो यहाँ भी चय आ रहा हम लोग का, तो इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ भी हम लोग का चयन का बात आता है, लेकिन कैसा चयन हम लोग का करना है? क्रम में। आइए, इसका मतलब क्या हो गया हम लोग का? अरेंजमेंट, अरेंजमेंट, ठीक है। अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है हम लोग का? सजाना। क्या मतलब होता है हम लोग का? सजाना, ठीक है। किसी भी चीज को सजाना और किसी भी चीज को चुनना, दो बात सामने आता है। सजाने वाला बात हम लोग को परमोटेशन करते हैं, चुनने वाला बात हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं, ठीक है। तो बात हम लोग समझते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे ये हम लोग बेसिक चीज समझ गए, ठीक है। अब क्या करना है? एक एग्जांपल छोटा सा लेते हैं हम लोग। क्या करना है? मान ले हम लोग के पास तीन आइटम है, ए है, बी है और क्या है? सी। हम लोग का तीन आइटम, तीन आइटम को क्या करना है? अरेंज करना। क्या करना हम लोग को? अरेंज करना, ठीक है। तीन आइटम को अरेंज करना। तो आप कैसे कैसे कर सकते हैं? लिख सकते हैं ए बी सी, उसके बाद लिख सकते हैं ए सी बी, उसके बाद लिख सकते हैं सी ए बी, उसके बाद लिख सकते हैं बी ए सी, उसके बाद लिख सकते हैं आप सी ए बी, ठीक है। सी ए बी देखिए एक बार लिख चुके हैं, ठीक है। सी ए बी, और क्या नहीं लिखे हैं गौर से देखिए। ए सी बी लिख दिए हैं, ए सी बी लिख दिए हम लोग, सी बी ए लिख दिए, बी ए सी लिख दिए, और हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें? सी, उसके बाद ए, उसके बाद बी। कहीं देखिए नहीं लिखे हैं ना? सी ए बी, उसके बाद देखिए ये लिखे हैं क्या? ए, उसके बाद सबसे पहले हम लोग ये हो गया हम लोग का, उसके बाद और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? बी, उसके बाद सी ए। ये देखिए कोई मिल रहा है? ए बी सी, ए सी बी, सी ए बी, बी ए सी, उसके बाद सी ए बी, बी सी ए, ठीक है। तो कितना तरीका से लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो 6 क्रम में हम लोग एबीसी को सजा सकते हैं। तो ये 6 क्रम में सजाने का तरीका कोई हम लोग क्या बोलते हैं? क्रमचय। क्या बोलते हैं हम लोग? क्रमचय। इसका मतलब हो गया अरेंजमेंट। इसका मतलब क्या है हम लोग का? अरेंजमेंट हो गया, अरेंज कर रहा है। अब इसी में क्या करना है? चयन करना है। इसी में क्या करना हम लोग का? चयन करना है। इसी में क्या करना हम लोग को? सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो क्या है, कैसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे? सेलेक्ट करने का भी हम लोग का कुछ तरीका होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो अब कर्मचय आप लोग समझ में आ गया आप लोग का, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं, आप लोग 11 12 में पढ़े हैं तो बेसिक हम लोग को जाना कोई जरूरी नहीं है। तो एक बात का फिर चर्चा कर लेते हैं हम लोग।
फैक्टोरियल का, किसका चर्चा कर लेते हैं हम लोग, फैक्टोरियल का चर्चा कर लेते हैं। तो फैक्टोरियल का को हम लोग डिनोट करते हैं, फैक्टोरियल डिनोटेड बाय, या तो हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं या तो हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। दो तरीका है डिनोट करने का। इसका होता है हिंदी हम लोग इसको बोलते हैं क्रम गुणन। क्या आप लोग बोले हैं, क्रम गुणन या क्रम गुणित। ठीक है, जो क्रम से गुना किया हो। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, क्या एग्जांपल हम लोग का, फैक्टोरियल 5, इसका मतलब हो गया 5 4 3 2 1। देखिए क्रम से गिन रहे हैं, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, उसके बाद 1। आपके सामने n रहेगा, क्या रहेगा आपके सामने, फैक्टोरियल n। तो क्या लिखिएगा, जब फैक्टोरियल के अंदर से n को बाहर निकाल लीजिएगा तो हो जाएगा n, अंदर में एक कम हो जाएगा, देखिए कम है। फिर यदि 2 तो बाहर निकाल लीजिएगा तो n हो गया, n-1 हो गया, अंदर में क्या बचा, n-2। जब 3 तो बाहर निकाल लीजिएगा तो आपके सामने हो गया n-1 n-2, उसके बाद अंदर में बचा n-3। ऐसे हम लोग लिखते जाएंगे। ठीक है, n को बाहर निकाले तो इतना हो गया, ये हम लोग का हो गया। ठीक है, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। तो ये हम लोग का n फैक्टोरियल का था हम लोग का। ठीक है, तो हम लोग परमुटेशन का फार्मूला भी जानते हैं। ठीक है, n डिफरेंट थिंग्स आर एट ए टाइम, n डिफरेंट थिंग्स या आइटम आर एट ए टाइम। क्या फार्मूला होता था हम लोग का, NPR। क्या होता था हम लोग का, NPR, और इसको क्या लिखते थे हम लोग, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r। n माइनस क्या हो गया हम लोग का r। ठीक है, उसके बाद दूसरा फार्मूला क्या था हम लोग का, कॉम्बिनेशन में NCR बराबर फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r, उसके बाद हम लोग का हो गया n माइनस r। ये दो फार्मूला हम लोग पढ़े थे 11th क्लास में। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग फार्मूला जानेंगे। क्या क्या हम लोग के पास फार्मूला है। तो फार्मूला हम लोग का पहला नंबर फार्मूला है NCR बराबर NCR इंटू फैक्टोरियल R को लिख सकते हैं NPR। क्या लिख सकते हैं हम लोग, NPR। ठीक है, क्या हो गया हम लोग का, NCR इंटू फैक्टोरियल R बराबर NPR। ठीक है, दूसरा नंबर में हम लोग लिखते हैं, दूसरा नंबर हम लोग का फार्मूला है NCR। क्या लिखते हैं, NCR को लिख सकते हैं NPN माइनस R, N माइनस R। ये फार्मूला हम लोग का है। NCR के बराबर क्या हो सकता है, NPN माइनस R। ठीक है, तीसरा फार्मूला, सबका एक तो एग्जांपल भी देंगे हम, सारे का एग्जांपल भी देंगे। तीसरा फार्मूला होता है हम लोग का NCR प्लस 1 को लिख सकते हैं हम लोग N प्लस 1 CR+1। और इसी पे हम लोग एक एग्जांपल देते हैं, इसी पे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। और जो एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल हम लोग का है, वो हम लोग का क्वेश्चन जो है NDA में और एयरफोर्स में पूछता है। ये हम लोग का NDA लेवल का क्वेश्चन है। तो क्या है क्वेश्चन, सो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है, इसी थ्योरी पे एक एग्जांपल हम लोग का है कि समेशन I बराबर 1 to 5, उसके बाद 52 माइनस I C3 प्लस 47C4 इज इक्वल टू R। इसको आपको कैलकुलेट करना है, इसको आप कैलकुलेट करना है। तो कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस फार्मूला का यहाँ यूज हम लोग का कैसे होता है। तो गौर से देखिएगा, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, गौर से देखिए 5
51C3 प्लस 50C3 प्लस 49C3 प्लस 48C3 प्लस 47C3 प्लस 47C4 इज इक्वल टू R। कैसे लिखे गौर से समझे। क्या लिखे, I बराबर 1 यहाँ पुट करेंगे तो 51 होगा, 2 पुट करेंगे तो 50 होगा, 3 पुट करेंगे तो 49 होगा, 48 होगा, 47 होगा, और ये हम लोग का पहले से दिया गया है। अब फार्मूला का यूज कैसे होगा सो देखिएगा। ये फार्मूला का हम यूज कर रहे हैं, ये फार्मूला का हम लोग यूज कर रहे हैं। ये फार्मूला का यूज कैसे हम लोग का हो जाएगा, NCR प्लस NCR प्लस 1 को लिख सकते हैं N प्लस 1 CR प्लस 1। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, गौर से देखिएगा। NCR कुछ भी यहाँ पे होगा, कुछ भी हम लोग का होगा। यहाँ पे मान लेते हैं 5C हम लोग का 3 होगा, प्लस यहाँ भी 5C तब 4 लेना होगा। क्या लेना होगा, 4। देखो गौर से, N बराबर है, लेकिन R में 1 जुड़ा हुआ तो R में 1 जोड़ दिए, 3 और 1 क्या हो गया हम लोग का 4। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, गौर से देखिएगा। N प्लस 1 तो 5 प्लस 1 6 प्लस C R प्लस 1, R कितना था 3 प्लस 1 4। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 6C4। क्या लिख सकते हैं 6C4। ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 6C4। यही फॉर्मूला हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। गौर से देखो, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, I बराबर 1 है तो I के बराबर 1 पुट करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 51 50, उसके बाद 49, उसके बाद 48, उसके बाद 47, और ये हम लोग का दिया गया। ठीक है, तो हम लोग कैसे फार्मूला का यूज करेंगे, देखिए ये दोनों फार्मूला हम लोग का यूज हो जाएगा। दोनों फार्मूला हम लोग का यूज हो जाएगा। कैसे फार्मूला यूज हो जाएगा हम लोग का 47C3 और 47C4 है। गौर से देखिए, यहाँ से एक ज्यादा है हम लोग का, इसको लिख सकते हैं हम लोग N प्लस 1 CR प्लस 1। तो N की जगह क्या हो गया 48C, उसके बाद क्या हम लोग का 3 है तो क्या हो जाएगा हम लोग का 4। क्या हो जाएगा हम लोग का 4। अब इसको फिर इसके साथ अटैच कर दीजिए, इसके साथ अटैच कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का 48। तो 48 हो जाएगा 49C, उसके बाद 4 हो गया हम लोग का, यहाँ पे क्या हो गया हम लोग का 4 है हम लोग का। ठीक है, तो 3 और क्या हो गया हम लोग का 4 हो गया ना। देखो ना 3 है और 1 यहाँ जोड़ते हैं तो यहाँ भी 3 है, 1 जोड़ेंगे तब तो 4 होगा, तो ये हो गया। तो फिर इसके साथ ये अटैच हो जाएगा, इसके साथ ये हम लोग का अटैच हो जाएगा। तो फिर अटैच हो जाएगा तो क्या करेंगे, तो क्या हो जाएगा हम लोग का 50C4। ठीक है, फिर इसके साथ ये हम लोग का अटैच हो जाएगा तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 51C4। फिर इसके साथ ये हम लोग का अटैच हो जाएगा तो क्या लिख सकते हैं हम लोग 52C4, और यही आपका आंसर हो गया 52C4। ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग फार्मूला देखेंगे और क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हम लोग का 4 नंबर में क्या है, NCR बाय N - 1 CR - 1। ठीक है, इसको डायरेक्ट हम लोग कैसे लिख देंगे N/R। क्या लिख देंगे हम लोग N/R। तो गौर से देखिएगा NCR, तो कोई भी एग्जांपल अपने मन से ले लीजिए 5C4 इज बाय, उसके बाद क्या हो गया हम लोग का बाय। अब क्या हो गया, एक कम हो गया तो 4C3। तो डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 5/4। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 5/4 ही आएगा। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग चेंज करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग का बदल सकता है। वो क्या बदलेगा सो देखिए, अब यहाँ पे हम लोग का है यदि ये वाला ऊपर में हो जाए, ये वाला हम लोग का ऊपर में हो जाए, गौर से देखिएगा। यदि 4C3 रहे उसके बाद 5C हम लोग का 4 है, उल्टा है ना, क्या हम लोग का उल्टा है। गौर से देखिए, उल्टा है हम लोग का टर्म। ठीक है, ऊपर में हम लोगों का छोटा है, नीचे हम लोग का बड़ा है। पहले हम लोग का ऊपर में बड़ा था और नीचे हम लोग का छोटा था।
ठीक है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं n बाय r। अब जस्ट उल्टा है तो क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे 1 बाय 5 बाय 4 इक्वल टू 4 बाय 5। उल्टा हो गया तो उल्टा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कभी घुमा के दे तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये हम लोग का एयरफोर्स में क्वेश्चन पूछता है, छोटा छोटा क्वेश्चन एयरफोर्स में ही पूछता है। एनडीए में इतना छोटा क्वेश्चन नहीं पूछता है, थोड़ा टिपिकल टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आगे हम लोग देखेंगे एनसीआर बाय एनसीआर माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस आर प्लस 1 बाय आर। ये क्वेश्चन हम लोग का क्या है, एनसीआर। तो यहाँ भी n और यहाँ भी n दोनों बराबर है, लेकिन r से नीचे एक कम होगा, r से नीचे एक कम होगा। अब खुद भी एग्जांपल बना सकते हैं, मान लेते हैं 8c5 लिख दिए या 6 लिख दिए हम लोग। ठीक है, अब यहाँ नीचे भी जो होगा वो भी क्या होगा, यहाँ पे एक कम होगा हम लोग का, एक क्या होगा हम लोग का, कम होगा। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है n माइनस आर प्लस 1 बाय आर। बाय क्या हो गया, आर, आर क्या है 6। तो क्या हो गया हम लोग का, 6 में 2 चला गया हम लोग का, बच गया 3/6 बराबर 1/2। 1 क्या हो गया हम लोग का 2। ठीक है, ये समझ पा रहे हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फार्मूला। ये सारे में बहुत सारा हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ भी एक एग्जांपल होगा, यदि ये वाला ऊपर छोटा वाला ऊपर हम लोग का हो जाए 8c5 हो जाए, नीचे हो जाए 8c6 हो जाए, तो क्या करेंगे हम लोग। ठीक है, इस स्थिति में जस्ट इसका उल्टा, देखिए ऊपर में बड़ा है, नीचे हम लोग का छोटा है, लेकिन हम लोग का जस्ट यहाँ उल्टा हो गया। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, ये फॉर्मूला हम लोग का हो जाएगा r बाय n माइनस आर प्लस 1। ऐसा फार्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐसा फार्मूला हो जाएगा, और ये सिर्फ हो जाएगा 2/1। तो ये भी फार्मूला हम लोग लिखते हैं। क्या फार्मूला है हम लोग का, ये छठा नंबर में फार्मूला है हम लोग का NCR माइनस 1 बाय NCR इज इक्वल टू R बाय n माइनस आर प्लस 1। अब ये इसका एग्जाम्पल हो गया, ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट फार्मूला देखेंगे और उसका विथ एग्जाम्पल। अब हम लोग क्या है 6 नंबर का एग्जाम्पल एक तो दिए थे, फिर एक एग्जाम्पल देखिए 72c 12 बाय 72c 30। देखिए ऊपर में क्या हम लोग का छोटा है, नीचे हम लोग का बड़ा है। तो क्या करेंगे हम लोग 13, उसके बाद हो गया हम लोग का 72 माइनस 30 प्लस 1 क्या होगा 13 बाय 16। ठीक है, अब हम लोग आगे क्या जानेंगे, एंड डिफरेंस आइटम आर सेलेक्टिंग। क्या है हम लोग का, आगे हम लोग का है एंड डिफरेंस थिंग्स, डिफरेंस आइटम एंड डिफरेंस आइटम आर सेलेक्टिंग इज इक्वल टू NCR। क्या हो गया हम लोग का NCR, और NCR का फॉर्मूला आप जानते हैं n, उसके बाद फैक्टोरियल r, उसके बाद n माइनस r। ठीक है, और यहीं पे r अरेंजमेंट का बात आ जाए हम लोग का, अरेंजमेंट का बात हम लोग का आ जाए तो क्या करेंगे NPR। तो इसका फॉर्मूला फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस क्या होता है हम लोग का r होता है, n माइनस क्या होता है हम लोग का r होता है। अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ने के लिए हम लोग को एक चीज पे हम लोग का डिपेंड करता है, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। जो हम लोग काउंटिंग करते हैं उसका प्रिंसिपल हम लोग का क्या क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, गणना का सिद्धांत। तो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में 2 टर्म हम लोग का आता है, एक आता है प्रिंसिपल ऑफ एडिंग और प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ एडिंग क्या होता है हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। पहला नंबर हम लोग जिसका 11 12 अच्छा है, ठीक है, उसको अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा, और जिसका 11 12 ही अच्छा नहीं है उसको समझ में आने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी हम बहुत बेसिक से ही बता रहे हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का मतलब हम लोग का है प्रिंसिपल ऑफ एडिंग, प्रिंसिपल ऑफ एडिंग, प्रिंसिपल ऑफ एडिंग।
ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ एडिंग, एडिंग का मतलब हो गया जोड़, एडिंग का मतलब क्या हो गया हम लोग का जोड़, ऐड करना, ठीक है। और इसको हम लोग सेट थ्योरी में क्या बोलते हैं, यूनियन, सेट थ्योरी में क्या बोलते हैं हम लोग, यूनियन। यदि क्वेश्चन का लैंग्वेज में क्या लिखा रहे, या क्या लिखा रहे हम लोग का, या लिखा रहे, ठीक है। हिंदी में क्या लिखा रहे, या इंग्लिश में क्या लिखा रहे, और, तो क्या समझेंगे हम लोग, ऐड करना, क्या करना, ऐड करना। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, क्या एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग के पास, मान लेते हैं हम लोग के पास एक हम लोग का ठीक है, हम लोग के पास एक टी शर्ट है, ये क्या हम लोग का टी शर्ट है हम लोग का, ठीक है। एक हम लोग का टी शर्ट है, ठीक है, और एक हम लोग के पास जीन्स है, क्या हम लोग के पास एक जीन्स है हम लोग का, ठीक है। एक हम लोग के पास जीन्स है और एक हम लोग के टी शर्ट, ठीक है, जीन्स है। तो क्या है, तो गौर से देखिएगा, इसमें क्या है, आपको टी शर्ट और जीन्स, टी शर्ट और जीन्स आपको पहनना, टी शर्ट या जीन्स, टी शर्ट या जीन्स, या तो टी शर्ट पहनिएगा या तो जीन्स पहनिएगा, ठीक है। क्या कीजिएगा, या तो टी शर्ट पहनिएगा या तो जीन्स पहनिएगा, ठीक है। गौर से बात समझना है, टी शर्ट या क्या हम लोग का है, जीन्स वाला बात है। तो क्या है, यहाँ पे क्या आ गया, टी शर्ट और जीन्स, और क्या है, जीन्स। यहाँ बात क्या आ गया हम लोग का, और यहाँ बात क्या आ गया हम लोग का, और, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपके पास दूसरा एक ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। क्या दूसरा ऑप्शन है आपके पास, एक कुर्ता है और एक पजामा है, कुर्ता एक है आपके पास, उसके बाद एक क्या है हम लोग का, एक पाजामा है आपके पास, एक क्या है आपका पास पाजामा है, ठीक है, एक क्या है आपके पास पाजामा है। तो गौर से कभी देख पाए, कुर्ता या पाजामा, कुर्ता या पाजामा दोनों हम लोग पहन रहे हैं, क्या पहन रहे हैं हम लोग, कुर्ता या पाजामा। अकेले कुर्ता नहीं पहन सकते, उसके साथ पाजामा हम लोग को पहनना होगा, उसके साथ पाजामा पहनना होगा। तो यहाँ पे क्या किया है, इसका मतलब आपका हो गया प्लस, इसका मतलब आपका क्या हो गया, प्लस। और यहाँ और का मतलब जो है, जब से और से कोई सेंटेंस हम लोग का जुट जाता है तो वहां हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई, वहां क्या करना हम लोग को, गुना करना हम लोग का, ठीक है। तो दो थ्योरी हम लोग के सामने आता है। दूसरा थ्योरी हम लोग का है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है इंटरसेक्शन, इसका मतलब हम लोग का होता है एंड, हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग और, क्या बोलते हैं हिंदी में, और, ठीक है। तो दो बात का ध्यान देना, जहां से और से जुड़ा है उसको आप इंटरसेक्शन करेंगे या गुना करेंगे, जहां पे आपका या से जुड़ा है वहां पे उसको जोड़ेंगे, या तो ये या तो वो, ठीक है, या तो ये या तो वो, मीन्स दोनों क्या है हम लोग का अलग अलग बात है, दोनों क्या हम लोग का अलग अलग बात है, ठीक है। दोनों में कुछ नहीं हम लोग का है सेम, दोनों हम लोग एक साथ नहीं कर सकते, दोनों हम लोग का अलग अलग चीज है, ठीक है। कुर्ता हम लोग का अलग है, पाजामा हम लोग का अलग।